So good evening everybody. We are back with a bang. आरटीपी का डिस्कशन चालू है. हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2A, 2B, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया है. आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं. Here we move on. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी होती है. एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे ऑलरेडी इसके बारे में डाउट्स भी पूछे थे. एक एडजस्टमेंट नया भी है, अच्छा भी है. आप लोगों को मजा आएगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. बहुत ध्यान से करिएगा. अच्छा क्वेश्चन है. So can I start with the question? All set? Let us start. Prepare a triple column cash book, guys. ICI ना most frequently 3 columnar cash book पूछती ही है. तो बहुत अच्छे से करना है इसको. दो टॉपिक्स आईसीआई के फेवरेट है जो बार बार पूछा जाता है, रिपीटेटिवली पूछा जाता है. एक तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ऑफ कोर्स ये 3 कॉलमनर कैश बुक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम या तो 3 कॉलमनर कैश बुक होता है, रेक्टिफिकेशन तो होता ही होता है. बट जब भी उनको कुछ भी ट्विस्ट डालना है तभी 3 कॉलमनर कैश बुक पूछा हुआ है. सो इसको बहुत अच्छे से करेंगे. और इस क्वेश्चन में स्पेशली एक अच्छा वाला एडजस्टमेंट है जो बार बार पूछा गया है. राइट? बहुत ध्यान से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड क्वेश्चन. लेट अस गेट स्टार्टेड. प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक. 3 कॉलम कैश बुक. अच्छा याद है, कैश बुक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज कैन बी सिंगल कॉलम कैश बुक. मतलब क्या था वहां पे, सिर्फ एक ही कॉलम होता है विद रिस्पेक्ट टू कैश. Then it can be two columnar cash book. Second type is two columnar cash book. जहाँ पे कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीन में से कोई भी दो कॉलम्स हो सकती है. एंड द थर्ड वन इज थ्री कॉलमनर कैश बुक. एंड हियर द सेम थिंग हैज बीन आस्क्ड. थ्री कॉलमनर कैश बुक अपन को बनाना है. फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर कैश बुक को तो बना दिया लेकिन कैश बुक बनाने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. यस, बिल्कुल करना पड़ता है. देखो ना यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई भी किया कि बैलेंस को, क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड भी कीजिए. मतलब सितंबर का जो बैलेंस है उसको अपन अक्टूबर की ओपनिंग में बिल्कुल शो करेंगे. ओके, कैन आई गेट स्टार्टेड? ये सब ट्रांजेक्शंस है. एंड लेट अस टेक द फर्स्ट थिंग. फॉर्मेट अपन ने बना दिया है. यहाँ पे मैं सोल्यूशन में से ही आपको कराते जा रहा हूँ, ध्यान से करिएगा. ट्रिपल कॉलम कैश बुक, मेनली 3 कॉलम्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. 3 कॉलम हमको बनाना है. कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, 3 कॉलम्स वी आर सपोज टू प्रिपेयर. ये डेबिट साइड में जो डिस्काउंट है वो कौन सा होगा? ऑफ कोर्स डिस्काउंट अलाउड होगा. एंड क्रेडिट साइड में जो होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. ऑफ कोर्स पीपल, यस यस नाउ. चलिए, यस, लेट अस मूव ऑन. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश इन हैंड 18,000 and cash at bank 72,000. opening balances are given. ऑफ कोर्स बेटा जी कैश बुक बेसिक तो सबको मालूम ही होना चाहिए. अगर पैसा आता है, ओपनिंग बैलेंस सपोज कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही हो सकता है. कैश का ऑलवेज इट कैन बी डेबिट बैलेंस. एंड बैंक का इट कैन बी इधर डेबिट और क्रेडिट. बैंक बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस. यहाँ पे बैंक बैलेंस बोला है, ओपनिंग बैलेंस बोला है. सो कैश का ओपनिंग बैलेंस दैट इज करेक्ट एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दैट इज करेक्ट डेबिट साइड में. बेटा जरा याद करा देता हूं. अगर पैसा आता है, बैलेंस बढ़ रहा है तो अपन उसको डेबिट करेंगे. अगर पैसा चाहता है तो अपन उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. परफेक्ट है. चलिए लेट अस मूव ऑन. ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए. देयर आफ्टर पेड इनटू बैंक. इसका क्या मतलब? ये बीआरएस टॉपिक में भी आएगा. पेड इनटू द बैंक मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया. बेटा जी ये बार बार पूछा जाता है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है ये. हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया या तो बैंक से विड्रॉ किया, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता है. हमने पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया. कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है 6,000 रुपीज का. बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा. ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक डेबिट. एवरीबॉडी यस? कैश बैलेंस विल रिड्यूस, सो कैश विल बी क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा ध्यान क्या रखना है, कैश को क्रेडिट किया तो वहां पे लिखा बाय बैंक. और जहां पे बैंक डेबिट किया वहां पे लिखेंगे टू कैश. क्या सबको समझा है? एवरीबॉडी यस यस? जल्दी से मेरे को बताओ सबको समझा. अगर नहीं समझ में आया बेटा जिस वीडियो के कमेंट में आप अपना डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हो. एंड आई विल रिवर्ट टू यू एज सुन एज पॉसिबल. हाउएवर आई ऑलरेडी शेयर्ड माय कांटेक्ट नंबर विद यू, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. फाइन, प्रीटी गुड.
चलिए लेट अस मूव ऑन। ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन था। ब्रैकेट में सी लिखना जरूरी होता है। सी, सी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है? म्यूचुअल ट्रांजेक्शन होता है। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है मालूम है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने, अच्छा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो मैंने मान लो गुड्स को सेल किया तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन है। तो इसका क्या मतलब कि कोई भी यूजर को समझ में आएगा कि एक एंट्री कैश अकाउंट में है एंड दूसरा एंट्री किधर होना मांगता है? सेल्स के अकाउंट में होना मांगता है। तो ये यूजर को समझ में आएगा। बट ये सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन का एंट्री कोई भी और अकाउंट में आपको देखने नहीं मिलेगा। इसकी दोनों की दोनों इफेक्ट यहीं पे कैश बुक के अंदर ही इंक्लूडेड है। दैट इज द रीजन ब्रैकेट में अपन क्या मेंशन करते हैं? सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। इसका दूसरा इफेक्ट कहीं और नहीं होगा, ये इंडिकेटर है। गुड गोइंग, लेट अस मूव ऑन। ब्रॉट फर्नीचर, सॉरी बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक फॉर रुपीज 9,000। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, किसमें पेमेंट किया? चेक से पेमेंट किया। बोलो क्या हो गया? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? भाई एक ही चीज समझना है। मैं तो पर्सनली मानता हूं ना, ये कैश बुक जो है ना, कोई गुजराती ने ही इन्वेंट किया होगा सच्ची में। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, दैट इज व्हाट ओनली दैट मैटर्स। यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कैश बुक इज ऑल अबाउट मनी। पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? सर पैसा जा रहा है, फर्नीचर परचेज किया है। वेल फर्नीचर परचेज किया, पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट शुड बी, कैश अकाउंट शुड, बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एंट्री क्या होनी है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सिंपल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज 8 सितंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर गुड्स परचेज किया, पैसा जाएगा, कितना जाएगा? 3,000। कैश की कॉलम में क्रेडिट साइड 3,000। बाई परचेजेस, इजी इजी, आराम से कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। यस यस पीपल, जल्दी से मेरे को बताओ। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग डू लाइक दिस वीडियो। चलो फटाफट फटाफट लाइक कर दो। चलिए देयर आफ्टर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। भाई ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 5880, और ये भी उसी के साथ ही लगा हुआ ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 120। इसका अगर मतलब समझ पा रहे हो पीपल, मुझे मोहन से कितना पैसा लेना था मालूम है? 6,000 लेना था। 6,000 में से मोहन ने 5880 दिया और 120 का मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। सो जनरल एंट्री क्या बनेगा? जनरल एंट्री मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताना मेरे को चैट बॉक्स में, ठीक है? मैं नहीं बता रहा हूँ जनरल एंट्री, आप बताओगे मेरे को चैट बॉक्स में। चलो आप लोग लिख दो, उसके बाद में बोलता हूँ। डाल दिया आपने चैट बॉक्स में, परफेक्ट। ओके, एंड एंट्री शुड बी, पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया ना, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 5880, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 120। टू किसने दिया पैसा? मोहन। मोहन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 6,000। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड टू मोहन। चकाचक क्लियर 100%। सब बैंक की कॉलम है, बैंक की कॉलम में कुछ नहीं है, बैंक हैज नथिंग टू डू विद दैट। नेक्स्ट, कैश सेल्स, पैसा आया कि पैसा गया? सर सेल किया तो पैसा आएगा नेचुरली। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। बोलो यस यस पीपल, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? सुपर। पेड टू अमर बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 300। अपन ने 8700 का पेमेंट किया और हमको 300 का डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड की बात हो रही है इधर। डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट, दोनों के दोनों क्रेडिट साइड। अच्छा एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन बताऊं गाइस, अगर पैसा आ रहा है डेबिट में, पैसा पैसा आ रहा है डेबिट साइड एंट्री होगा, डिस्काउंट भी डेबिट साइड ही होगा, डिस्काउंट हमने दिया होगा। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, एंट्री क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो डिस्काउंट भी रिसीव होगा, एंट्री भी क्रेडिट साइड। ऐसा नहीं होगा एक कैश की कॉलम में, बैंक की कॉलम में डेबिट में आया और डिस्काउंट की कॉलम में क्रेडिट साइड, ऐसा कभी नहीं होगा, ऑपोजिट कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा? कैश या तो बैंक की कॉलम में जो भी एंट्री हो रहा है वही साइड डिस्काउंट की कॉलम में एंट्री होगा। सिंपल है। चलिए यस, thereafter, thereafter पेड इनटू बैंक कितना? पेड इनटू बैंक कितना पे किया? 3,000। पहले भी तो आ गया ना, सेकंड में भी तो वही था, पेड इनटू बैंक। वापस वही ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। पेड इनटू बैंक 3,000, पेड इनटू बैंक 3,000, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना? 3,000। ब्रैकेट में क्या लिखना है? सी। जहां पे कैश बैंक लिखा है वहां पे टू कैश, और जहां पे कैश लिखा है वहां पे बाय बैंक।
Yes, yes. Understanding. Move on. Withdrawn from bank for private expense. ये क्या होता है प्राइवेट एक्सपेंस, बताओ ना क्या होता है प्राइवेट एक्सपेंस? प्राइवेट एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट? चैट बॉक्स में लिखो, फिर मैं बताता हूँ। प्राइवेट एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट? प्राइवेट एक्सपेंस मतलब ड्राइंग्स। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस मतलब ड्राइंग्स के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था उसमें से हमने पैसा विड्रॉ किया फॉर ड्राइंग्स पर्पस, पर्सनल एक्सपेंस पर्पसेस। सो एक्चुअली एंट्री क्या बनना चाहिए? एंट्री बनना चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स। चलिए, यस सर कैश अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, ऐसा डाउट आएगा। कैश अकाउंट डेबिट कब होगा मालूम है? अगर बैंक से पैसा विड्रॉ किया, नॉट फॉर पर्सनल ड्रॉइंग्स पर्पस बट फॉर बिजनेस पर्पस। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है ऐसा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पे बिल्कुल बनना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोनों में डिस्टिंग्विश हो रहा है, समझ में आया? अगर बैंक से पैसा लिया, विड्रॉ किया फॉर बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा विड्रॉ किया फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, नाउ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, सुपर। मूव ऑन। thereafter received check from Parul, allowed him discount 120। 8580 पैसा आ रहा है और हमने उसको डिस्काउंट दिया 120 का। 8580 रुपीस आ रहा है और 120 का डिस्काउंट, सो टोटल सेम्स टू बी 8700। पारुल से लेना था और हमने उसको डिस्काउंट के बाद 8580 रिसीव किया। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 8580, डिस्काउंट अलाउड 120 and 2 Parul, cash discount and 2 Parul, 24th September। चलिए, यस यस एवरीबॉडी, मूव ऑन। उसके बाद भाई ये ट्रांजैक्शन बहुत ही प्यारा है। डिपॉजिटेड पारुल्स चेक इनटू बैंक। एक मिनट, वाह, ओके ओके ओके। भाई ये ट्रांजैक्शन बहुत ही प्यारा है, मुझे आपके साथ ये दोनों डिस्कस करना है, ये दोनों डिस्कस करना है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे। क्यों सर? पहला तो क्वेश्चन सर, यहाँ पे तो चेक रिसीव हुआ ना, तो आपने कैश की कॉलम एंट्री काहे को कर दिया? आएगा डाउट। कैश की कॉलम एंट्री किया, देखो मैंने कैश की कॉलम एंट्री किया, चेक इट आउट। 8580 बैंक की कॉलम में नहीं डाला, कैश की कॉलम में डाला। सर कैश की कॉलम में कैसे डाल दिया आपने? ये तो गलत है। चेक रिसीव हुआ तो बैंक को डेबिट करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर देयर इज अ ट्विस्ट। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। और ये एडजस्टमेंट ना फेवरेट एडजस्टमेंट आईसीआई का बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखोगे। बी हियर बेटा जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखने का। अगर पहले चेक आया, देर आफ्टर अगर चेक को इवेंचुअली डिपॉजिट हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? जब भी चेक आ रहा है और उसको बाद में डिपॉजिट कर रहा है, चेक आ रहा है उसको बाद में डिपॉजिट कर रहा है, सेम डे नहीं डिपॉजिट हो रहा है, बाद में डिपॉजिट हो रहा है। इन दैट सिचुएशन, जब भी चेक आ रहा है तभी उस चेक को आप कैश ट्रीट करते हो, और जब भी उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तभी कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, वैसा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। आई रिपीट, बट सो जब भी चेक आता है हम तो हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट ही करते थे। यू वुड से दैट बेटा जी, अगर क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं अबाउट दैट पर्टिकुलर चेक, तो उसका बेसिक असम्पशन होता है अकाउंटिंग का कि वो चेक को हमने बैंक में तुरंत डिपॉजिट कर दिया, और इसी के लिए अपन बैंक अकाउंट डेबिट बोलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट करने का मतलब चेक की वजह से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अभी खुद लॉजिकली सोचिए ना, चेक रिसीव तो हुआ लेकिन उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाएगा? हो सकता है मैंने चेक रिसीव किया लेकिन चेक रिसीव करके ड्रॉवर में पड़ा रहा, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? आंसर इज अ बिग नो। इन दैट केस, जब भी क्वेश्चन में बोला है चेक रिसीव तो किया लेकिन डिपॉजिट कभी और हो रहा है, सो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बनना चाहिए? जब भी चेक रिसीव करते हो, दैट टाइम यू शुड से कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, एंड जब भी वो चेक डिपॉजिट करोगे तभी आप एंट्री बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे जब भी पारुल से मेरे को चेक मिला है और चेक इवेंचुअली डिपॉजिट हो रहा है, देखो ना सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो जब भी तभी मैं बोल रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट। एंड जब भी उसको बैंक में डिपॉजिट किया, एट दैट टाइम आई विल हैव टू से व्हाट, एक सेकंड, कौशिक भाई क्लास में बोला होता लगे।
लास्ट में बोला होता ना, देखो जरा। तो फाइनली यहाँ पे जब भी चेक आया है, या जब भी चेक आया है तभी अपन उसको ट्रीट करने वाले हैं कैश। एंड जब भी उस चेक को डिपॉजिट किया तभी अपन बोलेंगे कैश डिपॉजिट के जैसे। सो यहाँ पे मेरे को चेक आया, एंट्री मैंने कैश की कॉलम में किया, और जब ये चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, आई वुड से नाउ इट वुड बिकम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। नाउ आई वुड से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। समझ में आया? और ये ब्रैकेट में बन गया कॉन्ट्रा। हाँ, ये अभी आई होप आपको समझ में आ गया। जहाँ पे बैंक की कॉलम एंट्री करो वहां पे आप लिखोगे कैश, और जहाँ पे कैश की कॉलम एंट्री करोगे वहां पे आप लिखोगे बैंक। वेरी वेरी सिंपल। श्योर है? 100%। गुड एडजस्टमेंट, एंड आई होप एवरीबडी गॉट इट थॉरली। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अभी इसका एंट्री मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बताना। बैंक से पैसा उठाया ऑफिस पर्पस के लिए। जल्दी से चैट बॉक्स में एंट्री डालो, फिर मैं बोल रहा हूँ। कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। बिल्कुल एंट्री बनना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 12,000, 12,000। और ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। यस, बिल्कुल। देयर आफ्टर पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया। रेंट हमारा एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड फाइनली इतना होने के बाद अभी क्या करने का, सबका बैलेंस निकालने का है ना। चलो कैश से शुरुआत करते हैं। कैश का टोटल करेंगे 74,460। यहाँ पे टोटल चेक करेंगे, एंड अगर डिफरेंस आ रहा है उसको अपन बोलते हैं बाई बैलेंस सीडी। एंड लाइक वाइज बैंक अकाउंट का टोटल किया, इधर अपन बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी। और वो इधर लिखने स्पेसिफिकली बोला है, अगर मैंने नहीं लिखा ना पीपल, तो मेरा एक मार्क कट हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी सितंबर का था, यहाँ पे अक्टूबर का। एंड और एक और इंपॉर्टेंट चीज, लास्टली इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। डिस्काउंट की कॉलम को बैलेंस नहीं करना होता सर। ऐसा कोई को ऐसा भेदभाव क्यों? हमें इंसाफ चाहिए। वेल, दोनों अलग अलग चीज है बेटा जी। डिस्काउंट डेबिट में जो दिख रहा है दैट इज डिस्काउंट अलाउड है, वो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगा पीएनएल में। और ये हमारा इनकम है। डिस्काउंट मेरे को जो रिसीव हुआ वो हमारा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। दोनों अलग अलग चीज है, कंपेरेबल नहीं है, दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड करना होता है। इसको बैलेंस नहीं करना है, प्लीज। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, आप ध्यान रखोगे। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4A। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4B, लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। राइट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सेपरेट रिकॉर्डिंग करूंगा। चलो, आई होप सबको समझ में आया। जल्दी से एक अच्छा वाला स्माइल दे दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय एज ऑफ नाउ, टाटा।